दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर कंचन, सीएमडी, आरके ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों हमने डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री की है और हमारा प्लान हिंदुस्तान का सबसे अच्छा प्लान है। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी देखेंगे तो आप यूज करेंगे तभी आपको पता लगेगा। हमने बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश की है और हमने अपना पूरा ऐसा प्लान डिजाइन किया है कि एक आम आदमी के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाना चाहिए, एक गरीब आदमी के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाना चाहिए। दोस्तों हिंदुस्तान में कोई भी इतना बिजनेस वॉल्यूम नहीं दे रहा है जितना हम दे रहे हैं। और आपको दोस्तों पता ही है कि डायरेक्ट सेलिंग में जितना ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम होगा उतना ही बड़ा आपका पे आउट होगा। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपका पे आउट होगा। जितना बड़ी आपकी टीम होगी उतना ही बड़ा आपका टर्नओवर होगा। दोस्तों अगर इतिहास उठा करके देखें और आप किसी भी बड़े बिजनेस की बात करते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। किसी भी आप एनी फील्ड किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, सक्सेस कोई भी अगर बिजनेसमैन है तो उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। चाहे आप जियो को ले लो, चाहे आप टाटा को ले लो, चाहे आप रिलायंस वाले को ले लो, चाहे आप फ्लिपकार्ट को ले लो, आप एक अमेजोन को ले लो, एनी फील्ड एक ओला को ले लो, उनका भी एक अपना नेटवर्क होता है। और नेटवर्क जो होता है ना दोस्तों, पैसा नहीं देता, आपको अमीर और रईस बना देता है। बात करता हूं मैं आज रिजेक्शन पर बात करूंगा मैं। और जो रिजेक्शन जो आते हैं इस बिजनेस में वो हमारे बहुत बड़े चैलेंज होते हैं। जिसने रिजेक्शन को स्वीकार कर लिया, अस्वीकार को स्वीकार कर लिया, समझ लो आप सफल हो जाएंगे। रिजेक्शन हर जगह आते हैं, किसी भी फील्ड में चले जाइए आप, ना हर जगह आती है, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए। अगर मैं बात करूं, कोई भी बहुत बड़ा बैट्समैन होता है ना, हर बॉल पर रन नहीं बना सकता वो, चाहे कितना भी बड़ा धुरंधर बैट्समैन हो, वो भी एक रिजेक्शन होता है। कितना भी बड़ा बॉलर हो, हर बॉल पे हर ओवर में विकेट नहीं ले सकता, वो भी एक रिजेक्शन होता है। क्या वो बैट्समैन जिस बॉल पे या जिस ओवर में रन नहीं बना पाता है, क्या वो बैट्समैन क्रिकेट खेलना छोड़ देता है? वो एक रिजेक्शन होता है, नहीं छोड़ता, वो और मेहनत करता है। अगर कोई बॉलर किसी बैट्समैन को अपनी बॉल पे आउट कर देता है और वो बैट्समैन अपनी क्लिप को वो बार बार देखता है कि आखिर में इस बॉल पे क्यों आउट हुआ, कैसे आउट हुआ। जिस बॉल पे वो आउट होता है वो बैट्समैन उस बॉल की तैयारी करता है कि इसको मैं कैसे बीट कर सकता हूं। सेम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। क्या वो एक रिजेक्शन नहीं है? जो एक बॉलर एक विकेट ले लेता है, एक बैट्समैन को आउट कर देता है, क्या वो बैट्समैन के लिए रिजेक्शन नहीं है? क्या वो बैट्समैन क्रिकेट खेलना छोड़ देता है? क्या किसी फील्डर से बॉल नहीं छूटती? क्या वो उसके हाथ से चौका नहीं जाता? क्या उसके हाथ से बॉल नहीं छूटती? क्या उसका कैच नहीं गिरता? ये भी उसके लिए एक रिजेक्शन है। क्या वो फील्डिंग करना छोड़ देता है? क्या वो क्रिकेट खेलना छोड़ देता है? एक फुटबॉल की बात करते हैं, गोलकीपर होता है, क्या उसकी बॉल उसके हाथ से नहीं छूटती? वो भी तो एक रिजेक्शन होता है, वो भी तो एक रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है। दोस्तों सेम डायरेक्ट सेलिंग है। अगर हमने रिजेक्शन को स्वीकार कर लिया तो आपको कोई भी अमीर बनने से नहीं रोक सकता। नो सुनने की एक आदत डाल लो। रिजेक्शन मीन्स अस्वीकारता, रिजेक्शन मीन्स नो, ना। अगर आप प्लान दिखाते हैं, अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, अगर आप पे आउट के बारे में बात करते हैं, ये सारे लोग आपको स्वीकार कर लेते हैं। एक रिजेक्शन से आपको जाना पड़ता है, एक रिजेक्शन को आपको फेस करना पड़ता है, एक रिजेक्शन से आपको गुजरना पड़ता है। दोस्तों अस्वीकारता आप स्वीकार कर लो। सपोज कीजिए अगर आप किसी
की परचूनी की दुकान है या किसी का जनरल स्टोर है और वहां जाकर के कहते हैं कि भैया हमारी चाय बहुत अच्छी है, हमारा साबुन बहुत अच्छा है, क्या उसके लिए वो रिजेक्शन नहीं है? उसको भी तो बुरा लगता होगा। दोस्तों, अगर हमारे कहने से दो चार चार छह लोग अगर मना कर देते हैं तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो हमें एक रिजेक्शन है, हमें रिजेक्शन को फेस करना पड़ता है। हर जगह नेगेटिविटी है, हर जगह पॉजिटिविटी है, हर जगह रिजेक्शन है, हर जगह नो है, हर जगह हाँ है। हाँ भी है। क्या कोई भी डॉक्टर होता है, चाहे कितना भी स्पेशलिस्ट हो, चाहे कितना भी सर्जरी वाला हो, चाहे कितना भी बड़ा सर्जन हो, क्या उसको रिजेक्शन का फेस नहीं करना पड़ता है? क्या सारे पेशेंट वो ठीक कर देता है? वो भी तो एक रिजेक्शन को फेस करता है। यहां तक मैंने देखा है दोस्तों, जो सर्जन होता है ना, जो ऑपरेशन करने वाली टेबल होती है, बहुत सारे पेशेंट वहीं पर डेथ कर जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन असफल हुआ, आई एम सॉरी, मैं आपके पेशेंट को नहीं बचा सका। क्या उसकी जिंदगी में वो रिजेक्शन नहीं है? क्या वो ऑपरेशन करना छोड़ देता है? नहीं, लगातार अपने काम पर बराबर मेहनत करता है। और वो कोई भी पर्सन होता है, कोई भी डॉक्टर हो, चाहे कोई प्लेयर हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, वो वॉच करता है कि आखिर मैं फ्लॉप क्यों हो रहा हूं, मेरी रिजेक्शन क्यों बढ़ती जा रही है। हमें अपने आप पे काम करना पड़ेगा, हमें अपने आप पर मेहनत करनी पड़ेगी पहले, और हमें इस क्षेत्र का, इस फील्ड का मास्टर बनना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में वो पावर है, वो ताकत है, आपके सारे सपने साकार कर देगी आपको। अब मैं एक चीज और देख रहा हूं, हम लोग दूसरे देशों की कंपनियों को बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं कि ये वहां की कंपनी है, ये वहां की कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है, ये जर्मन की कंपनी है, जापान की कंपनी है। क्यों भाई, क्यों? हमारे देश में कंपनी नहीं है क्या? हमारे देश की कंपनियां पैसा नहीं देती क्या? हम बाहर के प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बताते हैं, क्यों हमारे देश की कंपनियां अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाती क्या? दोस्तों, समझना पड़ेगा आपको। यह हमारे बहुत बड़ी तौहीन की बात है, बहुत बेइज्जती की बात है कि हम विदेशी कंपनियों को ज्यादा लाइक करते हैं। क्यों? हम हम अपने देश की कंपनियों को छोड़ करके, अपने देश के प्रोडक्टों को छोड़ करके, अपने देश के प्रोजेक्टों को छोड़ करके बाहर की बात करते हैं हम, है? हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी कंपनी है जो विदाउट वर्किंग, विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसा देती हो? आपको लोग फुद्दू बनाने आते हैं, आपको लोग लूटने आते हैं, आपको लोग बेवकूफ बनाने आते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो बिना वर्किंग के, विदाउट इन्वेस्टमेंट के पैसा आता हो। लेकिन डायरेक्ट सेल में क्या होता है, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। और दोस्तों, एक बात बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग है ना, वो बेरोजगारी मिटाने का सबसे बड़ा काम है। हमारे देश में बेरोजगारी इतनी है, अगर एक वैकेंसी निकलती है तो उस एक वैकेंसी के लिए 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं। इन फ्यूचर आने वाले समय में मैंने पिछली बार भी बोला था, बताया है कि मार्केटिंग को लेकर के हिंदुस्तान सबसे बड़ा हब होगा। और दोस्तों, एक और मैं बात बता देता हूं, मार्केटिंग का हब होगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बीमारियां घर बना चुकी होंगी। बहुत ज्यादा बीमारियां हमारे देश में पनप रही हैं। वो है हमारा नकलीपन, मतलब मिलावट। हर प्रोडक्ट में मिलावट मिलेगी आपको, खाने का, पीने का, किसी को भी ले लो। और ये गंद, ये मिलावट, ये जहर हमारे सीधा शरीर में जाता है और उसका इफेक्ट पड़ता है। और उस इफेक्ट के कारण कोई ना कोई हमारे शरीर का ऑर्गन, कोई ना कोई हमारे शरीर का पार्ट डिसऑर्डर हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। और जब हमें पता लगता है कि बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है,
दोस्तों आरके ग्रोपल के प्रोडक्ट इतने बढ़िया हैं, इतने ज़बरदस्त हैं, हमारी बॉडी में इतनी अच्छी तरह से काम करते हैं कि बीमारी को नीचे जड़ से काम करते हैं। और पहला, दूसरा है प्रिवेंशन। एक इंग्लिश में कहावत है, प्रिकॉशन बेटर देन द क्योर। एंड प्रिवेंशन, बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। और जिस आदमी ने अगर बीमारी का बचाव सीख लिया ना, तो दोस्तों आपके घर में बीमारी नहीं आ सकती, आपके पास बीमारी नहीं आ सकती। हमारे प्रोडक्ट हैं जो बीमारियों से बचाते हैं, जबरदस्त। एलोवेरा हमारा बहुत जबरदस्त है, तुलसी हमारी बहुत जबरदस्त है। अगर आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर आप एक एक चीज़ को सर्च करेंगे, गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं कि एलोवेरा कहाँ काम करता है, तुलसी कहाँ काम करती है, माल्ट प्रोटीन कहाँ कहाँ काम करता है, लीवर का सिरप कैसे काम करता है। जबरदस्त हमारे प्रोडक्ट हैं। आप और हमारा प्लान हमने इस तरीके से डिजाइन किया है, मैं कभी वीडियो बनाऊंगा प्लान की और बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम ज्यादा से ज्यादा पैसा बांटते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को पे आउट देते हैं। दोस्तों बस आपको एक बार समझने की जरूरत है, और आपको अपने परिवार को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आरके ग्रोपल के प्रोडक्ट यूज करें। आरके ग्रोपल एक अपने आप में ऐसी कंपनी है जो बहुत ही गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करती है, बहुत अच्छी तरह से सारे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ में काम करती है। हम कोई लॉलीपॉप, कोई पॉन्जी स्कीम, कोई पिरामिड स्कीम, कोई मनी सर्कुलेशन कुछ नहीं चलाते। हमारा टोटल बिजनेस है, और हमारा मोटो ये है, आप अपना खुद बिजनेस खुद करें। थैंक यू दोस्तों, मैं नेक्स्ट और जानकारी दूंगा। आप ना सुनने की आदत डाल लो, ना तो हमें हर फील्ड में सुननी पड़ती है। आप कभी हिम्मत मत हारना, आपको कोई भी हराने वाला नहीं है, खाली एक आदमी आपको हराने वाला है, वो है आप खुद। आप अपने आप से कभी मत हारना, कोई आपको दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको अमीर बनने से रोक ले। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।